मेरा नाम सुमन है। मेरी बहन का नाम सुनीता है। हम दोनों जुड़वा हैं। वह मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। उदय मेरे पति हैं और रोहित मेरी बहन के। मेरे पति और मेरे बहन के पति दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे पतियों में भी अच्छी बनती थी। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी ये अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी एक साथ होने के साथ साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था। यह बस कैसे हो गया। हम दोनों बहनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दिन का है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गए और एक संयोग ये हुआ कि एक ही साथ अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मैं बेहोश रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा सुनीता का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थे और कुछ समय बाद ही हमने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादा एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पे ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वे ना मुझ पर और ना ही मेरे पति उदय जैसा था, बल्कि वे तो मेरी बहन के पति रोहित जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे। वे मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता ये रोहित का बेटा है। फिर मैं मना करती, यह मेरा और उदय का है। सुनीता की लड़की बिल्कुल सुनीता की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उसे मजाक में कहा कि ये तो राहुल जैसा लगा, तो वह गुस्सा हो गया और कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वह इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वह पहली बार ही हुआ है। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैंने भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता। कुछ महीने ऐसे ही चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में यह चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वह गलत तरीके से ले ले, और हम ये नहीं चाहते थे। लेकिन मेरी वजह से उसके और रोहित में कुछ तनाव पैदा हो, ऐसा भी मैं नहीं चाहती थी। मैंने धीरे से मजाक में ही कहा, यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा है, और लगेगा भी क्यों नहीं, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वे जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, पर अपने पति पर, बहन पर, अपने पति बहन के पति रोहित पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके चली गई। सुनीता को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोचती रहती हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहूँगी, शायद दिमाग शांत हो जाएगा। थोड़े दिन बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी जवाब के साथ। इस दौरान मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद
कह रही होगी कि सुमन को कुछ मत बता देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे ही कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं सुनीता के यहाँ ले गई। उसका पति रोहित भी वहीं था। मुझे और उदय को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको। सुनीता बोली, आ गई? क्या लाई है माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई? मैंने बोला, तूने भी छिपाई कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वे सुनकर मेरी बहन देखने लगी। मैं जाकर उसे गले लगा ली। वो मेरी बहन है जिससे अपना एक बच्चा मेरी गोदी में दे दिया। और वह बोली कि मैंने कभी सभी को मना किया था कि कोई इसे न बताए। मैं सरप्राइज़ देने वाली थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोदी सूनी हो गई है। और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगा ली मैं और बहुत रोई। उसकी जगह शायद मैं होती तो ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति राहुल का, वे मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वे भी चुप रहे। ऐसा परिवार बहन मिल जाए तो क्या करना चाहिए। उसके लिए एहसान मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। कहानी अच्छी